तो ये है प्लांट्स से रिलेटेड। ये टॉपिक के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ थोड़ी बहुत चीजें। ठीक है, अगर टाइम नहीं है, ठीक है, तो जिस चीज पे स्टार मार्क करूँ उसके वन लाइनर नोट्स ले लेना, बस एक ए फोर शीट पे। प्रिकॉशन इसमें ये है कि दो ए फोर शीट से ज्यादा, ठीक है, आपको लगने नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर प्लांट से रिलेटेड टॉपिक। बिकॉज जैसा हमने प्रॉमिस किया है कि 10 मिनट वन टॉपिक, ठीक है, और डायरेक्ट। तो जितना मैं इसमें बता रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है। उससे बाहर कुछ भी आता है फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मान लो कि 100 स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड 80 लोग उसको गलत कर देते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो बाहर से है, ठीक है। तो वो ये वैसे भी ओवरऑल जब कट ऑफ का कैलकुलेशन होगा तो वैसे भी ये बाहर वाला क्वेश्चन मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि 80 लोगों ने उसको गलत ही कर दिया है, बाकी 10 ने छोड़ दिया है, 10 लोगों ने ठीक कर दिया है। ये 10 लोगों से पूरा वो 5-10 हजार लोगों के ऊपर वेटेज नहीं पड़ता। मतलब कुल मिला के कुछ कैलकुलेशन है, जितना मैं कह रहा हूँ उतना समझो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज हम धीरे धीरे कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी 6 से लेके 10 तक ये दे रखा है, इवन 12th में भी दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल बेसिक बेसिक से बिल्कुल आखिरी तक खत्म कर देंगे। चार पांच टॉपिक है, एक ही वीडियो में ले लेते हैं। मैक्स 20-25 मिनट लगेगा आई थिंक इस वीडियो को, उससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये समझो कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस से हमें सबको पता है कि प्लांट्स फूड बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं, एक्सेट्रा। क्वेश्चन क्या आता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है प्लांट्स को क्या चीज कहाँ से मिलती है, ये 6 क्लास के एनसीईआरटी पे बेस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से, वाटर मिलता है रूट से, लाइट मिलती है सन से, ठीक है। फिर ये प्लांट्स ग्लूकोज बना देते हैं। प्रोसेस कहाँ पे होता है? प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल के थ्रू होता है। और दिस पर्टिकुलर प्रोसेस बेसिस फॉर एंटायर फूड चेन। मान लो प्लांट्स ना हो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइफ ही नहीं हो, ठीक है। देन यू कम ऑन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ग्राना, स्ट्रोमा। हम आगे देखेंगे इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ग्राना इज रिलेटेड टू सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होना। स्ट्रोमा के लिए डायरेक्टली सनलाइट इतनी जरूरी नहीं होती, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल ग्राना में होता है। और मैग्नीशियम जो है, ठीक है, मैग्नीशियम इसका सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम मीन्स कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इतना याद रखो। अब लाइट स्पेक्ट्रम की बात करो, ये आपका पर्टिकुलर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्लोरोफिल सारे के सारे विबग्योर और एब्जॉर्ब करता है? नहीं। कौन सी करता है? आरबीबी। आरबीबी, ठीक है। मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस का किस में होता है? रेड लाइट, ठीक है। उसके बाद ब्लू ब्लू लाइट। लेकिन हमें क्वेश्चन का अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो हमें ये याद रखना है कि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब तो होती है, लेकिन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज। देन यू कम इस पे फैक्टर्स पे। पोस्ट करके एक बार इसकी रीडिंग ले लो। यहाँ से कोई क्वेश्चन बने ना बने डजेंट मैटर, मतलब नहीं, इधर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है लेकिन वो लोग नहीं बनाते, ठीक है। रिएक्शन नेचर क्या है? रिडॉक्स रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। क्यों है? ये लिखा हुआ। अब ये चीज है समझने की। अगर किसी को डेप्थ में क्वेश्चन बनाना होगा तो यहाँ बना। ग्राना में क्या होता है? लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल फोटोन एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने से, ठीक है, वो पास होंगे तो NADP पॉजिटिव आयन आपका क्या बन जाएगा? NADPH, ठीक है।
दैट इज योर प्रोटीन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस होता है तो उससे एटीपी बनता है, ये हो गया हमारा एनर्जी। फिर वाटर स्प्लिट स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज। दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। तो हमारा लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन क्या आ गया, ग्राना पे एटीपी बन गया, एनएडीपीएच बन गया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच है, ठीक है, ये स्ट्रोमा पार्ट के लिए एज ए फ्यूल काम करता है, एज ए फ्यूल काम करता है, ठीक है। फ्यूल उसको मिल गया तो लाइट की तो डायरेक्टली जरूरत है नहीं। यहाँ के यहाँ पे प्लांट क्या करेगा, यहाँ कार्बन फिक्सेशन होगा, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में एटीपी और एनएडीपी अच्छी यूज होगा और फिर आउटपुट आता है हमारा ग्लूकोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्लूकोज बनता है। एंजाइम कौन सा यूज होता है, इसको मान लो कि रूबी कुक है यहाँ पे, रूबी कुक, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का हमारा ये इतना हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स पे। तो प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये हमारे इनऑर्गेनिक हो गए, ठीक है। इनको ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। तो मोटा मोटी तौर पे हम कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया वाया फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट मीन्स के कुछ तो वहां पे हो रहा है, कुछ हो रहा है तो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हम जब क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं तो मैक्रो एंड माइक्रो दो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। मैक्रो न्यूट्रिशन हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब हमें, मतलब प्लांट्स हो, मतलब प्लांट हूं मैं, मेरे को, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मेरे को चाहिए होते हैं लार्ज अमाउंट में, माइक्रो चाहिए होते हैं कम अमाउंट में, ठीक है। 9, 8 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन जो है, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल है, मेटाबॉलिक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मोस्टली एंजाइम फैक्टर है। अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बस इतना स्टेटमेंट के तौर पे मैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर क्या नाम के है, उनका हुआ कुछ भाई, उन्हें कहीं पे ऐसे टेबल बनी मिल गई या बाकी की चीज मिल गई कहीं पे, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। अदरवाइज इतना डेप्थ में वो जाते नहीं है। तो व्हाट वी डू, हमें ये क्या नाम के है, नाम देखने हैं, ठीक है, उनका रोल देखना है, और कुछ कुछ में हमको क्या देखना है, जैसे ये नेक्रोसिस है, येलोइंग हो जाना, ये स्टेटमेंट बेस में पूछ सकते हैं। तो ये टेबल से हमको सिर्फ उतना देखना। तो कार्बन है बैकबोन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम रेयर है तो वो लोग पूछेंगे भी, ठीक है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सीएचओ हमारा और किस चीज का मतलब पार्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड क्लोरोफिल बनाने के लिए। अगर नाइट्रोजन कम होता है तो क्लोरोसिस होता है और ग्रोथ कम होती है, ठीक है। फिर फोस्फोरस, फोस्फोरस का रोल होता है एटीपी में, डीएनए मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। डार्क ग्रीन या रेडिश लीव्स हो जाती है अगर फोस्फोरस कम होता है। ऐसे ही पोटेशियम से नेक्रोसिस, सल्फर से येलोइंग, कैल्शियम से ब्लोसम एंड ग्रोथ। दिस इज योर वन क्वेश्चन, राइट। नाउ मूव टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारा आयरन, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, निकल, क्लोरीन, ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, और उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर मेरे को बनाना होगा तो मैं एलिमेंट और उसका मेन फंक्शन, लेकिन मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनाऊंगा, सबसे पहले तो मेरे को डाटा चाहिए होगा। दूसरा, एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मैं पेपर बना रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो मेरे को एक्यूरेट डाटा चाहिए होगा, या तो मेरे को कहीं बुक में ये मिल जाए, बुक में इस तरीके से लिखा मिला नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बना सकता हूँ, मैं सिंपल सिंपल जो मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे या फिर कोई पीवाईक्यू में दे रखा है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है।
तो इसमें भी हम मेन फंक्शन नहीं स्पेशल पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है? और डेफिशिएंसी आपको याद रखनी है तो रख सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो आयरन इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है? एमओ आपका काम आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। बोरोन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स। कॉपर लिग्निन फॉर्मेशन में, ग्रेन प्रोडक्शन में काम आता है। मैग्नीज क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस में इसका रोल होता है, ऊपर देखा था हमने, ठीक है। जिंक आपका डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है, ऑक्सीजन रेगुलेशन में काम होता है, अभी नीचे देखेंगे। निकल आपका यूरिएज एक्टिवेशन में काम आता है, प्रिवेंट्स यूरिया टॉक्सिसिटी, ठीक है। क्लोरीन जो है आपका ऑस्मोसिस में काम आता है, आयोनिक बैलेंस, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखो सो दैट कि वहां अगर मैथ द फॉलोइंग में स्टेटमेंट आ जाए तो क्वेश्चन, चार स्टेटमेंट में से एटलीस्ट दो तो आती है तो क्वेश्चन सॉल्व। बाकी यहाँ से एज सच कोई खास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, ना ही ये टॉपिक कोई थीम है। हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछेगा, हरियाणा इज ए कृषि प्रधान स्टेट, ठीक है। जिंक डेफिशिएंसी से खेरा होता है, बोरोन से होलोहार्ट होता है, कैल्शियम से ब्लोसम एंड रूट होता है, नाइट्रोजन से क्लोरोसिस होता है, मैग्नीशियम से आपका इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है। ये है सेम, हमने यहाँ से ये निकला है नेक्रोसिस, येलोइंग, ब्लोसम। तो ये एक आपका पीवाईक्यू की थीम है, इस टॉपिक पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और इसका टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी वास्कुलर एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स में सिर्फ आपको इतना याद करने की जरूरत है कि जाइलम फ्लोएम का होना होता है या नहीं होता है, दैट्स इट। वास्कुलर में प्रेजेंट होते हैं, नॉन वास्कुलर में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। नाउ कमेंट के फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, कमेंट में बताओ। अब जाइलम फ्लोएम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीएच से फूड, या फिर फूड को आप लिख लो फूड ऐसे, तो फ्लोएम, फ्लोएम हमारे भाई साहब क्या नाम के है, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब खाना ऊपर नीचे दोनों तरफ चाहिए होगा तो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। लिविंग सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, ये इतना मत ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, जाइलम, जाइलम बच के हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है रूट से ऊपर की तरफ, यानी कि सिंगल एक डायरेक्शन होती है। और टिश्यू टाइप इसके डेड सेल्स होते हैं। ऑब्वियसली आप ये मान के चलो जाइलम इज मोर लाइक ए पाइप, अपने घरों में जो पाइप होता है वैसा मान के चलो, दैट्स इट। तो हमारा एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉरी, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कंसेप्ट समझ के चलो, ये पूछते हैं। तो नाइट्रोजन में अगर वो स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि भाई प्लांट्स लीव्स के थ्रू यानी कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट और नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, तो स्टेटमेंट गलत है, नहीं कर सकता। उनको चाहिए होते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, और उससे रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। राइजोबियम दैट इज ए symbiotic bacteria present in root nodules of leguminous plants which are nothing but हमारे दाल वगैरह जो हम खाते हैं, ठीक है। अगेन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, लीव्स आपकी येलो येलो हो जाती है, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे कि क्लोरोफिल कम है। फिर फोस्फोरस का कंसेप्ट आ जाता है, फोस्फोरस हमारा एटीपी में यूज होता है, जैसे हमारी ऊपर बात हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर एलिमेंट है, ठीक है। तो फोस्फोरस अगर कम होता है तो पत्तियां जो है डार्क ग्रीन या रेडिश हो जाती हैं, एज वी हैव सीन अर्लियर, ठीक है। इसमें एक मेन पॉइंट ये है कि इसको डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है, फोस्फोरस की आपकी कमी को डायग्नोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी जैसा लग सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टोमेटा कंट्रोल, किससे होता है, स्टोमेटा कंट्रोल आपका होता है पोटेशियम से। यहाँ मैग्नीशियम मत बोल देना भैया, क्योंकि ये लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में ये क्या नाम के है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने लगे, ठीक है, तो स्वैपिंग करेंगे मैग्नीशियम की पोटाशियम से, फास्फोरस की नाइट्रोजन से, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इतना हमारा हो गया।
ये मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है यहाँ पे, क्लियर कट बता देता हूँ। ठीक है, उसको मैंने कंटेंट दिया और वन लाइनर में डलवा दिया, दैट इज ऑल। तो अब हम इनको ट्रीट करेंगे कि सीएस का स्टेटमेंट की तरह। सॉरी। तो हमारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आ जाती है। Plants cannot directly use atmospheric nitrogen. Nitrates, reductase enzyme reduces nitrate in plants. Okay. Ammonium accumulation can be toxic to plants. Can be. Okay. Statement ठीक कर देंगे. Nitrogen deficiency first appears in older leaves. ये important है. Chloros Chlorosis due to nitrogen deficiency occur because chlorophyll synthesis declines. ये भी important है. Leguminous plants improve nitrogen availability via symbiotic relationship. Rhizobium, as we have seen, excess nitrogen promotes vegetative growth but reduces flowering. ये भी important है. Nitrogen is essential for chloroplast development. Essential word आ रहा है, ठीक है, ध्यान से थोड़ा. Nitrogen deficiency reduces protein synthesis. ठीक है. नाइट्रेट अपटेक इज एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ये भी ठीक है, कोई खास नहीं. तो हमें यहाँ पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पॉइंट्स है, दिमाग में रखने हैं. दैट इज ऑल. ये भाई हाइट्स हो जाएगी अगर यहाँ वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, क्योंकि फिर ये इन डेप्थ क्वेश्चन हो जाएगा. फॉस्फोरस के बारे में भी है. फॉस्फोरस इज रिलेटिवली इमोबाइल इन सॉइल. Phosphorus deficiency appears in older leaves. Okay, same nitrogen में जो था. Mycorrhiza enhance phosphorus absorption by increasing root surface area. Okay, mycorrhiza हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, अब इसका कंसेप्ट आप कमेंट में लिख दो क्या है. Plays a central role in particular reactions. Deficiency reduces root growth. ATP contains 3 phosphate groups. Okay, adenosine triphosphate. हाँ ठीक है, 3 phosphate groups. तो phosphorus deficiency can cause delayed maturity. ठीक है. Acidic soil often limit phosphorus. ओके, ये भी ठीक है. Phosphorus is critical for membrane integrity, phospholipids. ठीक है. Excess phosphorus may reduce zinc availability. phosphorus में इतना कुछ खास करने का है नहीं. आप इसके साथ एक काम करना, नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया हुआ है, आई थिंक 11th क्लास. चैप्टर टॉपिक का नाम है बायो जियो केमिकल साइकिल. क्वेश्चन बनता है. वहां नहीं है किसी के पास, अगर शंकर आईएएस की बुक है, ठीक है, उसमें भी ये दिया हुआ है. और नाइट्रोजन साइकिल आपकी दी हुई है 9th या 10th की एनसीईआरटी. तो ये साइकिल आप एक बार देख लेना. Potassium and stomatal control. Potassium is highly mobile in plants. Potassium regulates osmotic balance. We have seen stomatal movement is driven by turgor in guard cells. Guard cells, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. पोटेशियम डेफिशिएंसी इंक्रीज ग्रोथ susceptibility. ओके, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है. पोटेशियम इज नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. स्टोमेटल ओपनिंग एनहांस ट्रांसपिरेशन गार्ड सेल लेक्स क्लोरोप्लास्ट इन सम प्लांट्स. ठीक है, ये तो स्टोमेटल रेगुलेशन इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस रेट. पोटेशियम डेफिशिएंसी लीड्स टू मार्जिनल पोटेशियम. लिसन, ये इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं. जाइलम फ्लोएम में जितना मैंने बताया उतना कर लो. मन कर रहा है वीडियो पॉज करके ये पढ़ लो, उससे ज्यादा वो नहीं पूछे. अमर बेल एनसीईआरटी में भी अच्छे से कवर्ड है. ठीक है. होलो पैरासाइट होता है, इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता नहीं है. खुद का क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो पड़ोसी जो है इसका
इसके जो परम मित्र हैं, ठीक है, उनसे जाके ये लिपट जाएगा ऐसे कि भैया खाना वाना खिलाओ तुम हमें। बस। अरे पड़ोसी गायब कर दिया इसने। ये ले, ठीक है। दूसरा, इसका नाम याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी तो मतलब नाम नाम पे भी खेल जाएगा। अब आगे याद रखो, belongs to angiosperms, depends entirely on host for nutrition, okay, reduces host growth, okay, Cuscuta infestation common in agricultural crops। अमेरबेल के बारे में ये बात है यार, ये बढ़ती बहुत जल्दी है, मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी कंपेरेटिव टू अदर्स। इट इज ए स्टेम पैरासाइट नॉट रूट पैरासाइट, ये दिखाई दिखाई देती है, ये तो क्लियर है। होस्टोरिया पेनेट्रेट्स होस्ट वास्कुलर बंडल्स। अच्छा, इसको याद रखने के लिए आपको याद क्या करना है कि ये सीधा दोस्त की जेब में हाथ डाल देती है, बात कर रहा हूँ। मरबेल डेमोन्स्ट्रेट हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, बेसिक से। तो कुल मिला के हमने इससे जितना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ऑन द गो सारा डिस्कस कर लिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। प्लांट हार्मोन, फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखना है, देखो, दिस इज द टॉपिक जिसके बेसिस पे ना मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी में नेम्स मेंशन है। तो नेम्स मेंशन थे कौन से? ऑक्सिन्स और गिबरेलिंस, ठीक है। आई हैव सीन सम एजुकेटर्स जो पर्टिकुलरली टॉपिक का यूज करके अपना कोर्स भेज रहे हैं, ठीक है। मतलब भाई तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ानी है, पढ़ाने का मन है तो पढ़ाओ। मैं तो, मेरा पढ़ाने का मन होता है तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया, एनसीईआरटी को पीडीएफ में कन्वर्ट किया। ये घटना चक्र जो बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, इसके नोट्स वहां पे ऐड किए, और उसके बाद वीडियोस बनाई, और 5 के, 6 के, 10 के, 12 के, मतलब व्हाई डोंट यू टेल स्टूडेंट्स भाई, जिसको करना है दीज आर द बुक्स, ये बुक्स है, ये कर। हवा क्यों बनाना किसी चीज का। खैर, ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस। ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं एबीए, इथाइल, ठीक है। अब इनमें हमें पर्टिकुलरली पेपर में क्या पूछेंगे या क्या पूछ सकते हैं, बिकॉज एज पर द सिलेबस इट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब है हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने। एचसीएस में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी में तो नहीं लिखा हुआ है, एचसीएस में तो लिखा हुआ है। तो हम देख लेते हैं ये चैप्टर प्लांट हार्मोन, बिल्कुल शुरू से। इसमें सबसे पहली चीज याद रखो कि प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, हॉर्मोन्स रिलीज कर सकता है, बना सकता है। स्पेशलाइज क्लियरेंस नहीं चाहिए। दिस इज आपका स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा याद रखो ये क्वेश्चन कि भाई ग्रोथ प्रोमोटर्स कौन से हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, उसमें एक इथाइलिन या एबीए डाल देंगे, ठीक है। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से हैं ये याद रखो, क्लियर क्लियर। तो आप एजीसी हमारे ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं ए बी, ए प्लस ई, ठीक है। इंजीनियर हो तो ये तो आराम से याद रख लो, ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन में सिर्फ आपको क्या देखना है, शूट ग्रोथ, ठीक है, बाकी आपसे नहीं पूछे। अब यहाँ कुछ लाइंस हैं, ये देख लो। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हायर एट शूट एपेक्स, ठीक है, मूव्स टॉप टू बॉटम, मेंटेन्स एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट स्प्राउटिंग इन पोटैटो। अभी गेम क्या है, हम दूसरे दो, अब तीसरा वो सिर्फ डायरेक्ट ऑक्सीजन पे क्वेश्चन पूछने लगे,
तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैक्स टू मैक्स ये 3-4 कंसेप्ट पे स्टेटमेंट बन सकता है, मैक्स टू मैक्स। हमने वो कर ही लिया है। ठीक है। अगेन अगर सिर्फ गिबरेलिंस पे क्वेश्चन पूछने लगे, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। ठीक है। पॉज करो, एक बार रीड करो, सो दैट यू गेट टू नो कि एक्चुअली में सिर्फ मतलब सेलेक्टिवली पढ़ते कैसे। साइटोकिन्सिस में भी अगेन वो क्वेश्चन सिर्फ इसी के बेसिस पे पूछने लगे, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, अलग से क्या स्टेटमेंट याद रखना है हमें यहाँ पर, कोकोनट मिल्क में साइटोकिनिन होता है। ठीक है। फिर हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है कि ऑक्सिन और साइटोकिनिन का रेशो ये क्या डिटरमाइन करता है, रूट फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन। अगर हाई साइटो होता है तो शूट ग्रोथ ज्यादा होती है, हाई ऑक्सिन होता है तो रूट ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है। इसका जो बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, वो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है। और ये सीरीज मतलब बेसिक्स क्लियर करने की नहीं है, ये एग्जाम क्लियर करने की सीरीज। अब आओ इस पर्टिकुलर सेवेंथ क्वेश्चन पे। ठीक है। एबीए इज व्हाट, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है। सेकंड, एंटी गिबरेलिन। अब ये कौन सा किसका एंटी होता है, ये आखिरी की टेबल में हम लोग देख लेंगे। ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है, एबीए स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है तो क्या करता है, स्टोमेटल क्लोजर, इतना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम इथाइलिन, दिस इज आवर डाटा नंबर 8। इथाइलिन में हमें क्या याद रखना है, इट इज कमर्शियली यूज्ड फॉर फ्रूट ड्राई। अब ये जो स्टेटमेंट है, बोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर, याद रखिए तो रख लो, पेपर में आ जाए। ठीक है, किसी को भी लेके तो ओपन एंडेड होती है, हम सीधा सीधा टिक कर सकते हैं आराम से। एनहेंस रेस्पिरेशन इन फूड, दिस इज द रीजन इट इज यूज्ड एज ए फ्रूट राइपनिंग एजेंट। इससे ऊपर इससे ज्यादा वो पूछेंगे। अच्छा, तो पूछेंगे नहीं तो मैंने यहाँ पे ये टेबल सिर्फ इसलिए बनाई है, सो दैट यू गेट टू नो कि एक्चुअली में यार समझना कितना होता है फ्रॉम ए जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये बाकी के कोचिंग वोचिंग वाले, ठीक है, ये दानव करवाते कितना। हार्मोन इंटरेक्शन कंसेप्ट, ये टेबल याद रख लो, ये आराम से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑक्सिन एक्ट अपोजिट टू साइटोकिनिन, गिबर गिबरेलिन अपोजिट टू एबीए, सॉरी, एब्सिसिक एसिड, अरे सेम ही तो है। ठीक है, ये सेम है, इथाइलिन अपोजिट टू ऑक्सिन। दूसरा, अगर इनको बहुत ही डेप्थ में जाना हो या कहीं बना बनाया क्वेश्चन मिल जाए, तो ये इस टेबल से वो सॉल्व हो जाएगा। हार्मोन दिया है, हार्मोन का नेचर बताया हुआ है, ग्रोथ इफेक्ट बताया हुआ है, कोई स्पेशल फीचर है वो बताया हुआ है। अब ये टेबल से आराम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ऑक्सिन का जो नेचर है दैट इज एसिडिक। ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर है, स्पेशल फीचर है एपिकल डोमिनेंस। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन ये बन सकता है, हार्मोन नेचर दे देंगे या हार्मोन स्पेशल फीचर दे देंगे, दैट्स इट। एक बार ये देख लो। ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम लोग देख चुके हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें। ठीक है। तो सेलेक्टिव पढ़ने की जरूरत है, वन थिंग। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो स्किप कर सकता है ये पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वीडियो। तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें, रिप्रोडक्शन हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। प्लांट्स पे बात करें, सेक्सुअल मतलब फर्टिलाइजेशन। इसमें फिर हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर वगैरह एक्सेट्रा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस चीज में डेवलप होता है, दिस इज योर पीवट। ठीक है। जब हम असेक्सुअल की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें मेथड्स देखने हैं।
और एक एपोमिक्सिस देखना है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो कोई भी पार्ट, मान लो कि स्टेम ले ली, रूट ले ली या ट्यूबर ले लिया, ठीक है, उसको ले जाके उगा दें, यानी कि न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव प्लांट। क्या यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे मेल फीमेल के गैमेट्स एक साथ नहीं मिल रहे, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस किस में होता है? शुगर केन, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, रोज, जैस्मीन, मैंगो, एप्पल, सिट्रस, सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स, पोटैटो, ओनियन, ठीक है, इनमें सब में पॉसिबल है। एक्चुअली 30-32 में कॉमन है, हो सकता है आराम से। खैर, दिस विल नॉट बी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि ये मेथड्स, कौन से मेथड्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यूज होते हैं। क्वेश्चन आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है क्या। क्वेश्चन आएगा एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है देख लेते हैं। एपोमिक्सिस इज नथिंग बट a type of asexual reproduction in plants where seeds are produced without fertilization, resulting in identical offspring। अब ये है क्या? ये वही है जो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इतनी देर से बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई इट मैटर्स नहीं पूछेंगे। इट बाईपासेस meiosis एंड सिंगेमी, ठीक है। सीड्स फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऑब्वियस है। इट मेंटेन्स हाइब्रिड बाइगोर, ऑब्वियस है। प्रिवेंट सेग्रीगेशन ऑफ हाइब्रिड ट्रेड्स, कॉस्ट इफेक्टिव। अब मेरी बात सुनो, जब भी कोई नई टैग है, ठीक है, उसको रखा इसलिए गया है बिकॉज वो पहले वाले से बेटर है। दैट्स इट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑनलाइन पोस्ट करके एक बार देख लेना। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ये भी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे। फोर होल्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। दिस इज योर लेयर, कोरोला का, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका फंक्शन। क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर इन्होंने लेयर और फंक्शन का स्ट्रक्चर दे दिया तो 80 बच्चे तुरंत ये क्वेश्चन गलत कर देंगे, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते, ठीक है। तो सेपल का फंक्शन है प्रोटेक्शन, पेटल का फंक्शन है अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, स्टेमन का फंक्शन, स्टेमन इज ए मेल सेक्स एंड कार्पल इज ए फीमेल सेक्स, ठीक है। ये पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अब ये मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है। यहाँ से मैं एक एमसीक्यू आराम से बना सकता हूँ या कोई भी बना सकता है। तो मेल पार्ट कौन से हैं? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का काम क्या है? टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। फिलामेंट का काम क्या है? टू सपोर्ट एंथर, ठीक है। फीमेल पार्ट्स कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल। तो स्टिग्मा का काम है टू रिसीव पोलन ग्रेन्स। स्टाइल का काम है टू कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवेरी। ओवेरी का काम है टू कंटेन ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स का काम है टू कंटेन फीमेल गैमेट्स। अब एक चीज आप नोटिस करके चलो, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। इसमें एक बहुत अजीब सा डिफरेंस है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं पता होगा, दैट आई एम वेरी श्योर। यार, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि ये प्लांट में, इधर आपका ये एंथर या फिलामेंट है, ठीक है, और इधर आपका ओव्यूल है। एक मक्खी आई इधर से इधर, क्या नाम के है, फिलामेंट्स आपके, सॉरी, पोलन ग्रेन्स आपके ले गई, ठीक है। दिस इज योर सेल्फ। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि अलग अलग प्लांट्स, मतलब सेम प्लांट में जो डिफरेंट फ्लावर, ठीक है, वो भी क्रॉस पोलिनेशन। और फिर इसका मतलब ये हो जाता है कि सेल्फ में आप एक ही फ्लावर पे, ठीक है, आपका मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है। तो मेल से फीमेल पे अगर ट्रांसफर हो जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है, तो भी वो सेल्फ है। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट,
स्टेटमेंट बेस्ड। तो थोड़ा सा पॉज ले लेना 5 सेकंड का, आराम से पढ़ना फिर करना, क्योंकि यहाँ पे वो आराम से घुमा सकते हैं। एंथर, अब ये है एंथर कंटेन्स पोलन मदर सेल्स, फिलामेंट सपोर्ट पोलन प्रोडक्शन, स्टिग्मा स्टिकी फॉर पोलन लैंडिंग। ठीक है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ओवल डेवलप्स इनटू सीड। ये हम देख लेते हैं। कहाँ गया टेबल, देखने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं, हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये आपका पीवाईक्यू है। तो ओवेरी हमारा डेवलप होता है एज ए फ्रूट, ओव्यूल डेवलप होता है एज सीड। ठीक है, जाइगोट, एम्ब्रियो ये जरूरी नहीं है, एंडोस्पर्म, न्यूट्रिशन, ये सिर्फ इतना जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी में दिए हुए थे आपके ये कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, पोस्ट करके देखना चाहो तो देख सकते हो, हालांकि अभी तक पूछा है नहीं पेपर में। अब आओ मेन क्वेश्चन पे, दैट इज योर बायोफ्रूट प्लांट्स। जाट्रोफा, करंजा, नीम, सुगरकेन, मेज। ये आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है। जाट्रोफा, इससे क्या ये जाट्रोफा, करंजा, नीम से क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। शुगर केन एंड मेज से आपका एथेनॉल बनता है। वेरी वेल डिस्कस्ड है ये प्लांट्स इन न्यूज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आराम से बन सकता है। बायोडीजल के कुछ फैक्ट्स हैं। पहला प्लांट था काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में, डज नॉट कम्पीट विथ फूड क्रॉप्स। मेज का क्वेश्चन है फूड सिक्योरिटी का इशू, कंपोजिशन, हाइड्रोकार्बन एंड